हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो एक टावर है, तो मान लेते हैं कि ये मेरा एक टावर है और ये ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड स्ट्रेट नहीं बन पाया है, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन मेरा ग्राउंड है और ये ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब ग्राउंड पे मान लेते हैं कहीं एक पॉइंट है, तो यहीं पे मान लेते हैं कि एक पॉइंट है और इस पॉइंट से एक ऑब्जर्वर है जो कि इसके टॉप पे दिख रहा है, टावर के टॉप पे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है, 60 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा 60 डिग्री है। ठीक है, यहाँ तक चलो। अब आगे क्वेश्चन दे रहा है कि फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। ठीक है, अब एक दूसरा पॉइंट है जो कि फर्स्ट पॉइंट से, पहला वाले पॉइंट से 10 मीटर की ऊंचाई पे है, वर्टिकली अबव, यानी कि इसके जस्ट अबव है, ऊपर है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वो पॉइंट कहीं यहां पे है। ठीक है, और ये पॉइंट जो है पहले वाले पॉइंट से 10 मीटर अबव है, यानी कि ऊपर है, वर्टिकली अबव दे रहा है, यानी कि जस्ट इसके ऊपर है। ठीक है, और इस पॉइंट से हम फिर से इसके टॉप पे देख रहे हैं। ठीक है ना, देखेंगे यहां पे, तो इस पॉइंट से फिर से ऑब्जर्वर जो है टावर के टॉप पे देख रहा है, तो लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करेंगे जो कि ये होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना होगा, तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बना है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले नेमिंग कर लेते हैं। इस पॉइंट को A, इसको B, इसको हम C बोल रहे हैं और इसको D बोल रहे हैं और इसको E बोल देते हैं। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, टावर का हाइट बताना है कि टावर का हाइट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टावर क्या है, BC, इसी का हाइट बताना है। ठीक है, चलो, और यहाँ पे दोनों ही केस में एंगल ऑफ एलिवेशन का ही बात किया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन का बात नहीं किया है। ठीक है, चलो अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो पहले हम ये समझेंगे कि ये जो डिस्टेंस होगा पॉइंट A और D के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, वो तो क्वेश्चन में दिया है, क्योंकि D पॉइंट जो है A पॉइंट से 10 मीटर अबव है, वर्टिकली अबव। अगर ये 10 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 10 मीटर। ठीक है, अगर हमको टोटल हाइट ऑफ टावर बताना होगा तो टोटल हाइट ऑफ टावर BC के इक्वल होगा और BC BE प्लस EC के इक्वल है, जिसमें से हमको BE का लेंथ मालूम है, EC का लेंथ नहीं मालूम है। अगर हमको EC का लेंथ मालूम चल जाए तो वहां से हम आसानी से हाइट ऑफ टावर बता सकते हैं। ठीक है, अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे हम दो राइट एंगल ट्रायंगल देख पा रहे हैं, एक DEC और दूसरा है ट्रायंगल ABC। दोनों का यूज करके हम EC फाइंड करने का कोशिश करेंगे। ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल ये भी है छोटा वाला, लेकिन इसे यूज करना नहीं है। ये दो राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे, ट्रायंगल DEC और ट्रायंगल ABC का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्व क्वेश्चन को। और यहाँ पे एक और बात है, ये जो DE होगा वो AB के इक्वल होगा, ये भी ध्यान में रखेंगे। DE किसके इक्वल होगा, AB के। देखिए अब करते हैं सॉल्व। तो पहले हम छोटे वाले ट्रायंगल का यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे EC को हम मान लेते हैं, EC के लेंथ को x मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे लेट BC बी द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, जिसमें से हमको क्या क्या मालूम है, देन AD मालूम है, AD और B तो इक्वल है आपस में, जो कि 10 मीटर के इक्वल है। और यहाँ पे EC को x माने हैं तो लिख सकते हैं लेट AC इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है, अब हम इस छोटे वाले ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं, ट्रायंगल DEC का। तो लिखेंगे नाउ, इस मतलब हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में दो ही राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके हम सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या फिर किसी केस में एक ही राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल, नाउ इन राइट ट्रायंगल DEC, ठीक है, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, और कौन सा परपेंडिकुलर के अलावा कौन सा साइड लेंगे, हाइपोटेनस लेंगे या फिर बेस लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान समझेंगे, हम यहाँ पे बेस लेंगे। बेस क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पे ED मतलब इस छोटे वाले ट्रायंगल का बेस और बड़े वाले ट्रायंगल की बेस का लेंथ इक्वल है, ठीक है ना, और जो इक्वल साइड्स होते हैं उसको लेना होता है, वहां से हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इस ट्रायंगल का DE बेस होगा और बड़े वाले ट्रायंगल का बेस क्या है, AB, और दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इक्वल साइड्स को हम लेते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, DE लेंगे। तो इन राइट ट्रायंगल DEC tan का यूज करना होगा क्योंकि परपेंडिकुलर बेस पे बात हो रहा है। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि EC है और बेस DE है, ठीक है। तो यहाँ से tan 30 का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू EC को x माने हैं और DE को एज इट इज लिख दिए। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DE किसके इक्वल आ जाएगा, √3x के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट करते हैं। अब हम बड़े वाले ट्रायंगल का यूज करते हैं, ट्रायंगल ABC का। तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC, यहाँ भी ये थीटा है, ये BC पूरा परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस पे बात हो रहा है। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि BC है और बेस AB है, ठीक है, AB है, ठीक है। और tan 60 का वैल्यू √3 इज इक्वल टू BC, आप समझेंगे ध्यान से। पूरे BC को हम ऐसे BC तो फाइंड करना है, लेकिन हम पूरे BC को BE प्लस EC लिख सकते हैं। B किसके इक्वल है, 10, और EC x के इक्वल है, तो बोल सकते हैं 10 प्लस x, जो कि x फाइंड करना है, डिवाइड बाई AB। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से देखेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB इज इक्वल टू 10 प्लस x, √3 को नीचे लाएंगे तो ये √3 हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं तो AB ऊपर चल गया, √3 को नीचे ला दिया। इसको इक्वेशन क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। फिगर में साफ दिख रहा है कि DE और AB दोनों आपस में इक्वल है, और DE और AB हम फाइंड भी कर चुके हैं। तो जब DE और AB इक्वल है आपस में, तो √3x यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी आपस में इक्वल होगा। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पर लिखेंगे सिंस AB इज इक्वल टू DE। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो देयरफॉर AB का वैल्यू क्या है, √3x इज इक्वल टू DE क्या है, 10 प्लस x बाई √3, ठीक है। यहाँ से x अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये √3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो √3 इंटू √3 3, तो 3x इज इक्वल टू 10 प्लस x, ठीक है। तो फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, तो ये x इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x माइनस x 2x इज इक्वल टू 10, यहाँ से x आ गया 10/2 यानी कि 5 मीटर। तो x का वैल्यू आ गया 5 मीटर, ठीक है। अब x भी मालूम चल गया, तो जब x मालूम चल गया तो हम आसानी से हम BC बता सकते हैं। तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू BE प्लस EC, BE प्लस EC। B कितना है 10 और EC अभी निकल के आया है, EC को ही x माने थे हम, जो कि कितना है 5, तो यहाँ से आगे 15 मीटर। क्लियर है? और BC क्या था, हाइट ऑफ द टावर था, तो लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 15 मीटर, ये आंसर होगा, ठीक है। वहीं पूछा था हाइट ऑफ द टावर, पूछा था कि 15 मीटर निकल के आ गया। क्लियर है? तो बढ़िया क्वेश्चन था। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आगे कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन CBSE 2011 में पूछ चुका है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।